चलिए, स्वागत है भाई सभी का एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है आलोक और इस सीरीज में हम पढ़ते हैं क्लास 9th साइंस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं टॉपिक हमारा चला हुआ है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि परमाणु व अणु। और क्लास में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको छोड़ के गया था मैं, यहीं से मैंने शुरुआत कर दी है आपकी आज की क्लास की, ताकि एक्सप्लेनेशन भी वही रहे, है ना, वही एक्सप्लेनेशन रहे और आपको मैं आगे बता पाऊं कि क्या चीजें डिस्कस हो रही थी। तो चलिए भाई आज की शुरुआत कर देते हैं क्लास की। और बड़ा ही बेहतरीन जो है दिवाली का मौका है, छोटी दिवाली है ना, तो आप सभी को ये छोटी दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। और बातचीत जो है जारी रखेंगे, अपनी दिवाली की छोटे मोटे किस्से जो है जारी रखेंगे, है ना, कुछ आप सुनाइएगा कुछ मैं सुनाऊंगा। और उसी के साथ साथ हम पढ़ाई भी करेंगे, ताकि पूरे मजे के साथ, है ना, शांत दिमाग के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ हम पढ़ाई भी करें और हमारा त्योहार भी जो है उसका मजा भी ना जाए, है ना भाई। त्योहार है तो त्योहारों के बारे में बातें करना, जैसे कि शुरुआत करता हूं एक छोटे से किस्से से कि भाई आप सभी इस प्रकार किया करते होंगे, और अगर नहीं करते तो किया कीजिए भाई। बैठ के कभी ये सोचिए, कभी खुद सोचिए और कभी अपने मम्मी पापा से बैठ के पूछिए भाई इस चीज को कि आप किस प्रकार दिवाली मनाया करते थे, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो बताएंगे बहुत सारी चीजें, वो सुनाएंगे आपको अपने बहुत सारे किस्से, जो जिस प्रकार से उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की थी, यानी उन्होंने जिस प्रकार दिवाली मनाई होगी। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है दिवाली में बैठ के और उन पुरानी दिवालियों को याद करने का, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा मजा तभी आता है जब आप शांति से बैठ के शांत दिमाग से और उन बीते हुए अच्छे पलों को याद करते हैं। वो एक नया अच्छा पल बनाते हैं अपने आप में, वो बीते हुए पल। और इस प्रकार से जो है आपका कोई भी त्योहार या कोई भी आपका जो समय है, कोई भी मोमेंट है, वो अपने आप में बेहतरीन बन जाता है। तो चलिए इसी बेहतरीन थॉट के साथ, इसी बेहतरीन सोच के साथ जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या बातें चल रही थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई डेल्टन सिद्धांत की कमियां क्या थी, इस बारे में हम बातचीत कर रहे थे। डेल्टन के सिद्धांत की कमियां क्या थी, और 3 कमियां थी, 3 जो मेन कमियां थी, उन कमियों की हम बात कर रहे थे। तो पहली कमी क्या थी भाई, परमाणुओं को विभाजित नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा था, डेल्टन साहब ने कहा था। पर हम जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या हो सकता है भाई, विभाजित हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि एक तत्व के यहां पे मुझे के लिखना जरूरी है, एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होगा, है ना। तो भाई मैंने आपको बताया जैसे कार्बन है, कार्बन का एक कार्बन होता है जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 6 है। इस 6 परमाणु संख्या वाले परमाणु का परमाणु भार यानी एटॉमिक मास जो होता है 12 होता है। और इसी 6 संख्या वाले यानी इसी परमाणु संख्या वाले जो कार्बन है उसका भार 14 भी होता है, 14 भी होता है भाई। यानी 2 प्रकार के कार्बन हो गए, कार्बन का ही एक और प्रकार। तो उसमें उसका परमाणु संख्या तो नहीं बदलती, पर परमाणु भार जो है वो अलग अलग है। तो इस हिसाब से तो इनका ये वाला पॉइंट क्या हो गया भाई, रद्द हो गया, गलत हो गया इस प्रकार से तो। और इस तरह की चीज को, यानी ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो क्या है भाई, एक ही है, जो कोई भी एक परमाणु संख्या है उनकी, पर परमाणु भार अलग अलग है, उनको हम किस नाम से जानते हैं, आइसोटोप्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। तो ये अपने नॉलेज में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आइसोटोप क्या होता है। तो भाई आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप वो होता है जिसमें परमाणु संख्या तो क्या रहेगी, एक ही रहेगी, परंतु परमाणु भार अलग अलग होंगे। परमाणु संख्या जो है वो समान रहेगी, पर परमाणु भार जो है वो भिन्न हो जाएंगे। तो ये परमाणु भार जो है 2 अलग अलग परमाणु भार है, पर परमाणु संख्या कितनी, 6 है। ऐसे सभी तत्वों को हम क्या कहेंगे भाई, आइसोटोप में कंसीडर करते हैं, आइसोटोप कहते हैं। तीसरी बात जो डेल्टन साहब ने कही थी, जिनमें गलती पाई गई बाद में चल के, वो क्या था कि अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान भी अलग अलग होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जैसा जब अगर किसी चीज को हम नियम बनाने का प्रयास करें तो उसकी कही हुई एक एक बात को हम पत्थर की लकीर मान लेते हैं। माना कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं लेकिन एक जैसे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। क्योंकि उन्होंने नहीं कहा तो हमने यही मान लिया कि उनके हिसाब से ये बात है, लेकिन ये बात गलत ठहराई गई। बाद में हमें पता चला कि भाई अलग अलग परमाणुओं के, अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु जो हैं उनके क्या हो सकते हैं भाई, द्रव्यमान जो है एक जैसे भी हो सकते हैं। अलग अलग तत्वों के
परमाणुओं के द्रव्यमान, जैसे कि ये क्या है, कैल्शियम, क्या है, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, इसका द्रव्यमान कितना होता है 40। आर्गन का द्रव्यमान भी कितना होता है भाई 40। तो ये दो अलग अलग तत्व हैं जिनके द्रव्यमान जो है एक जैसे हैं, और ऐसे सभी तत्वों को हम आइसोबार्स कहते हैं। जो तत्व भिन्न हो पर उनके क्या हो, द्रव्यमान एक जैसे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, आइसोबार्स कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, आइसोबार्स कहते हैं उन्हें, ठीक है। तत्व अलग अलग, परमाणु पर भार एक प्रकार एक ही जैसा 40, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार। और ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा भाई, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब आगे बढ़ सकते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और बीच बीच में जैसा मैंने कहा कि आपका इतना इतना महत्वपूर्ण त्योहार चल रहा है, तो बातचीत कैसे ना हो, बातचीत तो होके रहेगी, है ना। तो डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे अच्छे किस्से कहानियां। देखिए आज धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, पटाखे बैन होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पटाखे बैन होते जा रहे हैं, जो कि अपने आप में मुझे लगता है कि चिंता का कारण तो है, क्योंकि दिवाली पे पटाखे ना हो तो भाई दिवाली किस काम की, मजा तो नहीं आता, ये बात तो मैं मानता हूं। लेकिन देखिए परिस्थिति को देख के, परिस्थिति के अनुसार ही किसी भी त्योहार को मनाना चाहिए, और किसी भी क्षण को परिस्थिति के अनुसार ही गुजारना चाहिए। और ये क्षण हमसे कहता है कि आपको पटाखों पे ध्यान ना देके आपको दीपक पे ध्यान देना चाहिए। पटाखे जो है वो क्या कर सकते हैं भाई, पटाखे जो है हादसों का कारण भी बनते हैं, और पटाखे आज के दिन में तो सबसे ज्यादा जो है पोल्यूशन यानी प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, जिससे कि आपके घर में मौजूद सभी बूढ़े लोग या वो बीमार लोग जो है, जो पहले से ही किसी सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं, वो भाई क्या 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 हो रहा है उनके साथ एक प्रकार से अगर आप पटाखे जला रहे हैं तो उनके साथ एक प्रकार से आप गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। हो सकता है आपके घर में सभी स्वस्थ हो, तो मैं चाहूंगा भी ऐसा है कि आपके घर में सभी स्वस्थ रहें, पर कोशिश कीजिएगा कि उन लोगों का ध्यान कीजिएगा जो स्वस्थ नहीं है, किसी सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर बूढ़े होके और उनकी जो श्वसन प्रक्रिया है, बेसिकली जो उनकी सांस लेने की जो ताकत है वो कुछ कम हो गई है, तो उनका ध्यान करते हुए पटाखों को मत जलाइएगा। मैं जानता हूं पटाखे जलाना बहुत मतलब एक प्रकार से बहुत ज्यादा खुशी प्रदान करता है अंदर से, और किसी भी त्योहार को इस तरीके से धूम धड़ाके से मनाने का अपना एक अलग ही मजा होता है, मैं मानता हूं इस चीज को, परंतु परिस्थिति का ध्यान रखिएगा और भाई इस प्रकार की चीजें ना कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ अगले प्रश्न पे भी चलते हैं और भी बातचीत करेंगे आप लोगों से इस बारे में। तो दिवाली का अवसर है ना, दिवाली का अवसर तो है और बातचीत भी चलेगी, क्योंकि बातचीत से ही कोई भी त्योहार अच्छा बनता है। तो देखिए जरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सामने, एक बार प्रश्न देखिए और जरा उत्तर करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा भाई प्रश्न क्या कहता है, स्टेट द केमिकल सिंबल फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट। रासायनिक चिन्ह बताने हैं आपको, जिनके नाम दिए हैं उनके रासायनिक चिन्ह बताने हैं आपको। तो जल्दी से देखिए और रासायनिक चिन्ह बताना प्रयास कीजिए कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होगा, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होगा बताना है आपको। पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या होगा, आयरन का, कॉपर का, मरकरी का, सिल्वर का, है ना। इन सब के रासायनिक चिन्ह जो है आपको बताने हैं, सिंबल्स जिसे हम कहते हैं, सिंबल्स बताने हैं आपको, एक एक करके बताइए। तब तक मैं आपको ये भी बताता हूं कि भाई ऐसे बॉटल में डाल के ना, इस प्रकार से बॉटल में डाल के, भाई कोई नई बात नहीं है ये तो सर आप जो बता रहे हो, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई नई बात नहीं है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्या होता था भाई, इसको जो है आग लगाई जाती थी और ये रॉकेट जो है आसमान में जाता था और यूं फट जाता था और एक सुंदर सी आकृति बनती थी, है ना। अभी भी देखने को मिल जाती है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं हुई, है ना। पर इससे कई हादसे भी हुए। ये रॉकेट कभी कभी गलत दिशा में जाता है और किसी के जलने का भी कारण बन जाता है। तो भाई अब इन चीजों से तौबा कर लीजिए, अब इन चीजों से तौबा कर लीजिए, परिस्थिति यही कहती है ना। लेकिन हाँ किसी समय अगर ये चीजें सही तरीके से हो रही होती थी तो अत्यधिक आनंद का अनुभव होता था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। सोडियम की बात करते हैं भाई, सोडियम को हम Na लिखते हैं, आप सभी को पता है, तो बड़ा साधारण सा प्रश्न है। हो सकता है कुछ एक एलिमेंट को आप गलत उत्तर दे भी दें, जैसे पोटेशियम को PO या PA नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, K लिखते हैं, तो ये अपने आप में अलग है। आपको बताया भी क्या था कि जिस सिंबल जो ऐसा सिंबल है जैसे K है, पोटेशियम में कहीं पे भी K नहीं आ रहा। इसका कारण ये है कि इसका जो
इसका जो नाम है ना, इसका जो लैटिन नेम है, लैटिन नेम से इस सिंबल को लिया गया है, ना कि इंग्लिश नेम से। दिस इज अ इंग्लिश नेम, पर लैटिन नेम से इसका सिंबल लिया गया है। चलिए आयरन, आयरन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी भाई क्या है, Fe है ना, आयरन भी क्या है, Fe है। कॉपर की बात कर लेते हैं तो अपने आप में अनोखा है, Cu है। क्या है, CO ना होके कॉपर Cu है, क्यूप्रस से लिया गया है। किससे, क्यूप्रस से, सो इसलिए Cu है। मरकरी अपने आप में और भी अनोखा है भाई, मरकरी का क्या है, Hg सिंबल होता है। और साथ ही साथ अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है भाई, आप सभी को पता होना चाहिए, Ag। यदि आपको ज्ञात नहीं था तो अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बता भी दिया गया और अब आपको ज्ञात होना भी चाहिए। आगे जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्लास 9th की शुरुआत है ना, इसलिए ये चीजें अभी बिल्कुल क्या है, बेसिक है, साधारण है, पर धीरे धीरे ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण हो जाएंगी, बिना इनके आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो अब याद करना शुरू कर दीजिए कि सोडियम को Na, पोटेशियम को K, आयरन को Fe, कॉपर को Cu, मरकरी को Hg और सिल्वर को Ag सुनते हो, कहते हैं Ag कहते हैं, है ना। चलो ठीक है, बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेम द एलिमेंट प्रेजेंट बाय द फॉलोइंग एलिमेंट, प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एलिमेंट। अब आपको क्या दिया, अब आपको सिंबल दे दिए हैं। अब आपको क्या दिया है, अब आपको सिंबल दे दिए हैं और आपको क्या करना है, आपको इनका नाम बताना है। सिंबल दे दिए, अब सिंबल दे दिए तो मैं देख के बता पा रहा हूं कि अभी अभी मैंने बताया था कि ये क्या है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है, जिसे आप पारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारा भी कहते हैं, है ना भाई। Ag भी अभी बताया गया था, क्या है ये, सिल्वर, सिल्वर है ये, जिसे आप चांदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चांदी भी कहते हैं, ठीक है। बाकी बताइए, बाकियों के नाम बताइए, है ना, बाकियों के नाम बताइए। देखिए मैं बता देता हूं आपको, है ना, मैं बता देता हूं, आपने भी उत्तर किए ही हैं भाई, मैं भी बता देता हूं आपको। पीबी जो है इसे क्या कहते हैं, लेड, क्या कहते हैं, इसे लेड कहते हैं। और ये तो फेवरेट है भाई सबका, इसको क्या कहते हैं, गोल्ड यानी सोना। क्या कहते हैं, गोल्ड यानी सोना है आपका, ये गोल्ड है। और ये जो है ये क्या है भाई, ये टिन है। क्या है ये, टिन है, ये टिन है। Sn जो है वो क्या है, टिन है। तो सभी को, सभी का नाम मैंने बता दिया आपको एरो के साथ, सभी का नाम एरो के साथ बता दिया मैंने आपको, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है ना। ये था आपका अगला प्रश्न। चलिए और प्रश्न करते हैं अच्छे अच्छे। शुरुआत हमने बेशक छोटे से प्रश्नों से की है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बड़े बड़े और अच्छे अच्छे प्रश्न नहीं करेंगे। इस वक्त तो केवल और केवल भाई क्या बनाया जा रहा है, आपके बेस को मजबूत बनाया जा रहा है, आपके आधार को मजबूत बनाया जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न आ गया, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऑल्सो नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन देम। अच्छा ठीक है, फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड तो बताइए भाई, तभी तो। अच्छा कंपाउंड वहां पे है ही नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ये प्रश्न देख लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिए जल्दी से। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 2n एंड n2। लास्ट क्लास में भी हमने इस बारे में बात करी, पिछली से पिछली क्लास में भी हमने इस बारे में बात करी। तो देखिए भाई, है ना, और बढ़िया से अच्छे से पर्व पे अच्छा सा उत्तर कर दीजिए, है ना। पर्व की दुहाई दे दी मैंने आपको कि पर्व पे, अच्छे पर्व पे अच्छा उत्तर कर दीजिए जल्दी से, कि क्या है ये, है ना, क्या फर्क है इनमें, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये अंतर आपको बताना है। जल्दी से अच्छा सा उत्तर कर दीजिए, है ना। तो एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के लिए कि भाई देखिए, आप जितनी पुरानी दिवाली की बात करेंगे ना, उतनी पुरानी, मतलब शुरुआत से अगर बात करें तो आपको पता ही है कि दिवाली जो है किस प्रकार जो है इसकी शुरुआत हुई, है ना। श्री रामचंद्र जी का जो है स्वागत किया गया था दीप जला के, तब से हम दीपावली मनाते हैं। और दीपावली में दीपों का सबसे ज्यादा महत्व है, पटाखों का नहीं, है ना, पटाखों का नहीं, दीपक का महत्व है। तो भाई दीप जलाइए, कैंडल्स जलाइए, दीपक जलाइए, है ना, और अपने त्योहार को बहुत अच्छे से मनाइए, मिठाइयाँ खाइए, पकवान खाइए। और क्या किया जा सकता है, बैठ के बातचीत कीजिए अपने पेरेंट्स से कि किस प्रकार से बदलाव आया है उस समय की दिवाली और अब की दिवाली में, क्या फर्क है ना। इन चीजों की बात कीजिए और सोचिए कि कैसे हम अपने समाज को, कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं आने वाली दिवालियों में, या इस दिवाली में हम और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा समाज और हम बेहतर हो। केवल अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोच के चलिए, है ना। और ये सोच अगर आप अभी से अपने अंदर डालेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना नुकसान करके किसी और के बारे में सोचिए, पर कुछ ऐसा जरूर सोचिए, कम से कम कुछ ऐसा जरूर सोचिए जिससे
आपका भी ना हो नुकसान और भाई सामने वाले का ना भी हो, सामने वाले का भी नुकसान होने से बच जाए, उसका भी नुकसान ना हो। और यदि आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपका नुकसान भी ना हो और सामने वाले का फायदा भी हो जाए तो कमाल ही हो जाएगा। सच है कि अगर आप पटाखे नहीं जलाते तो आपका कोई नुकसान नहीं है और सामने वाले का फायदा इसलिए है क्योंकि अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त है तो वो स्वस्थ रहेगा। तो चलिए, बहुत जोर दे रहा हूं मैं इस बार पटाखे ना जलाने पे। चलिए 2n और n2 में क्या अंतर है भाई, एक बार देख लेते हैं 2n और n2 में क्या अंतर है। भाई ये अंतर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा जाता है आपके पेपर में। देखिए 2n और n2, मैं आपको बताऊंगा पहले n2 क्या है। n2 क्या है? n2 जो है उसको आप क्या क्या कहते हैं भाई, ये अणु है। क्या है? अणु है, जो कि कैसे बना है? एक ही प्रकार के दो, क्या एक ही प्रकार के दो परमाणुओं से मिलके, एक ही तत्व के एक ही प्रकार के दो परमाणुओं से मिलकर बना है। ये एक ही प्रकार के दो परमाणुओं से मिलकर बना अणु है ये। जबकि अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, तो आप याद रखिएगा भाई, इसे क्या कहते हैं? इसे आप कहेंगे, ये क्या है? ये दो परमाणु हैं, ये दो अलग अलग परमाणु हैं। These are two different atoms. These are two different atoms. Whenever something is symbolized as 2n, it means 2n और 2x. x means कोई भी यहां पे क्या रख दीजिए, परमाणु रख दीजिए या एटम रख दीजिए, जिसे आप एटम कहते हैं। दैट मीन्स कि दो अलग अलग एटम्स जो है वो सिंबलाइज किए गए, यानी दो अलग अलग परमाणुओं को दर्शाया गया है। तो ये क्या है? दो परमाणु किसके? नाइट्रोजन के। दो परमाणु नाइट्रोजन के लिख दिया मैंने, आपको समझ आ गया होगा। ये एक अणु है। क्या है? एक अणु है। किसका भाई? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एक अणु जो एक ही प्रकार के दो परमाणुओं से मिलकर बना है ना। और ये दो परमाणु है किसके? नाइट्रोजन के। ये मेन फर्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस है। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं भाई, दीज आर टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। Two atoms of nitrogen, and this is one molecule of nitrogen. This is one molecule of nitrogen. ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कहता है? इन व्हाट फॉर्म डज ऑक्सीजन एंड नोबल गैसेस अकर इन नेचर। अच्छा प्रश्न है, लास्ट क्लास में बात की थी इस बारे में, तो अब इस बार जो है इस प्रश्न को हल करके देखेंगे अच्छे तरीके से, है ना। बहुत तेजी से नहीं, बहुत आराम से चीजों को लेके चल रहा हूं क्योंकि समय है और त्योहार है। बहुत ज्यादा थोड़ी पढ़ाई करनी है, थोड़ी थोड़ी सी करनी है, थोड़ी थोड़ी चीजें रिमाइंड रह जाए, बस हमें हमारे दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी हम अपने दिमाग को क्या कर देते हैं भाई, खाली कर देते हैं कि आज कोई पढ़ाई नहीं, आज सिर्फ आराम, तो बस पढ़ाई क्या हो जाती है? निकल जाती है दिमाग से। तो पढ़ाई निकल ना जाए दिमाग से, इसलिए क्या कर रहे हैं भाई, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कनेक्टेड रहे, जुड़े रहे हम पढ़ाई से। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सिर्फ, है ना, क्योंकि त्योहार भी तो है त्योहार भी तो मनाना है, वो भी बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए देखिए जरा। इन व्हाट फॉर्म डज ऑक्सीजन एंड नोबल गैसेस अकर इन नेचर। क्या लगता है आपको कि ऑक्सीजन और नोबल गैसेस जो हैं वो किस रूप में अस्तित्व में होती हैं भाई, जब वो प्रकृति में होती हैं? तो पहले मैं बात करूंगा किसकी? ऑक्सीजन की। पहले मैं बात करूंगा किसकी? ऑक्सीजन की बात करूंगा सबसे पहले। तो देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन देखिए आपको कितने प्रकार से मिल जाती है। ऑक्सीजन जो है प्रकृति में आपको अस्तित्व में कितने प्रकार से मिल जाएगी? ऑक्सीजन के दो अणु मिलके क्या बनाते हैं भाई? O2, जिसे आप वास्तव में ऑक्सीजन कहते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन के 3 अणु मिला दूं तो इससे क्या बनता है भाई? O3, जिसे आप ओजोन कहते हैं। यदि मैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिला दूं H2 प्लस O2, तो ये आपको 2H2O यानी पानी के 2 अणु देते हैं। पानी का 2 अणु या पानी का एक अणु H2 ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर 2 लगा दिए तो पानी के 2 अणु हो गए। तो भाई
किसी के साथ मिलके भी जो है, अच्छा अगर कार्बन के साथ मिला दूं तो, कार्बन के साथ मिला दूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो इस इतने सारे प्रकार से, इतने सारे अलग अलग प्रकार से ऑक्सीजन जो है वो अस्तित्व में आता है। यदि हम बात करें प्रकृति में जो है इतने सारे प्रकार से अस्तित्व में आता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। तो अगर मैं प्रश्न के उत्तर करने की बात करी तो समझाने की बात है, अगर मैं प्रश्न के उत्तर की बात करूं तो मैं आपको यह कहूंगा कि ऑक्सीजन जो है ना, क्या ऑक्सीजन जो है वो या तो क्या, या तो अणु के रूप में, या तो अणु के रूप में या आयन के रूप में। कैसे? आयन के रूप में अस्तित्व में होता है। क्या? अस्तित्व में हो गया गलत? चलो कोई बात नहीं, अस्तित्व में होता है। ठीक है ना, होता है। और यदि मैं अगर बात करूं, यहां पे नोबल गैसेस के बारे में भी पूछा गया, नोबल गैसेस, आइडल गैसेस, है ना। तो इनकी अगर बात की जाए, इनकी अगर बात की जाए किसकी, नोबल गैसेस की, तो ये जो है ना मुक्त रूप से, कैसे? मुक्त या स्वतंत्र रूप से, मुक्त या स्वतंत्र रूप से प्रकृति में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। क्या? मौजूद। बहुत बढ़िया। होते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे ये तो आपको उदाहरण समझ आ ही गया होगा कि अगर मैं अणुओं की बात करूं तो ऑक्सीजन जो है किस प्रकार से अणु बना सकता है। एक ही प्रकार के दो परमाणु मिलके एक अणु बना सकते हैं, या दो से ज्यादा भी मिलके बना सकते हैं, और अलग अलग परमाणु मिलके भी भाई क्या कर सकते हैं, अणुओं का निर्माण कर सकते हैं। और दोनों ही तरीके से जो है ऑक्सीजन अस्तित्व में आ सकता है। यदि मैं बात करूं मुक्त और स्वतंत्र रूप से, तो हीलियम जो है उसको किसी की जरूरत नहीं, हीलियम ऐसे ही जो है स्वतंत्र रूप से पाया जाता है प्रकृति में। हीलियम के अलावा आपका क्या है भाई, नियॉन है, नियॉन भी स्वतंत्र रूप से पाया जाता है प्रकृति के अंदर, है ना। इसके बाद आपको किसकी बात करूं, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, क्रिप्टन भी ऐसे ही पाया जाता है ना। ये सब क्या है, नोबल गैसेस है एक प्रकार से। तो ये क्या, एक प्रकार से नहीं, ये नोबल गैसेस ही है, और ये क्या है, मुक्त व स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं भाई। ये किसमें, प्रकृति में मुक्त रूप से पाई जाती हैं। इन्हें किसी के साथ इस प्रकार से जुड़ के और फिर जो है प्रकृति में अस्तित्व में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार से ये अस्तित्व में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, अच्छा सा बढ़िया सा प्रश्न देख लेते हैं, है ना। देखिए, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन परमाणु सिद्धांत के नियम आपको बताने हैं। और भाई देखिए, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के नियम यदि आपको बताने तो वो 7 नियम हैं, और 7 नियम जो है बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या एक एक करके बातचीत भी करेंगे और इन नियमों को भी लिखते चले जाएंगे, प्रॉब्लम तो कोई है ही नहीं। बातचीत भी करेंगे तथा नियमों को भी एक के बाद एक लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा जरा देखिए, चलिए देखिए एक एक करके जो है नियम डिस्कस कर लेते हैं इनके। किसके, डाल्टन के एटॉमिक नियम कह लीजिए, या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नियम कह लीजिए। पहला नियम शॉर्ट में लिखने की, छोटा सा लिखूंगा ताकि पूरा आ जाए इसके अंदर। पहला जो है उन्होंने कहा कि सभी क्या, सभी पदार्थ छोटे कणों से, किससे, छोटे कणों से मिलके बने, छोटे कणों से मिलकर बने हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है,
ये पहली बात उन्होंने बताई। दूसरी बात कहते हैं, दूसरी बात की बात कर लेते हैं। पहली बात ये हो गई, दूसरी बात कर लेते हैं। आपको भी मौका देता हूं, अगर आपको भी कोई सा भी नियम याद आ जाए, ऐसा नहीं कि कोई एक सीक्वेंस है, आपको कोई सा भी नियम याद आ जाए, आप वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए शानदार तरीके से, ठीक है। वो कमेंट तो मैं पढ़ ही लूंगा, है कि नहीं है। तो जल्दी से जरा दूसरा नियम बता दीजिए, है ना, दूसरा नियम बता दीजिए जल्दी से। देखिए, अगर आपको उनकी नियम में जो गलतियां थी वो भी याद है तो आपको तीन बातें तो याद हो ही जाएंगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि परमाणुओं का विभाजन नहीं हो सकता, परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता, है ना। तीसरी बात बता दीजिए। चलिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको उनके द्वारा दिए गए नियमों में क्या कमियां थी अगर आपको पता है तो तीन बातें तो आपको पहले ही पता चल गई। यानी उन्होंने कहा था कि सभी परमाणुओं के द्रव्यमान जो है, एक तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान क्या होंगे भाई, एक समान होंगे, है ना। तो लिख देते हैं भाई इंग्लिश में या हिंदी में लिख देते हैं, है ना। एक तत्व के सभी परमाणुओं का भार एक समान होता है, ऐसा कहा उन्होंने। और उन्होंने ये भी तो कहा कि अलग अलग तत्व के परमाणु, शॉर्ट में लिख दिया परमाणुओं का भार भी क्या होता है, भार यानी द्रव्यमान, भार अलग अलग होता है। ये करते ही आपने कितने 3 पॉइंट, तो आपने 4 पॉइंट बता दिए, आपने ये करते ही 4 पॉइंट बता दिए, है ना। अब अगर मैं बात करूं 5वीं पॉइंट की, किसकी बात करूं, 5वें पॉइंट की, 5, 6, 7 3 पॉइंट और है। तो उन्होंने, आपको याद होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी स्थिर अनुपात का नियम, और साथ ही साथ द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इन दोनों के बारे में भी उन्होंने अपने क्या कहा था, अपने लॉ में बात कही थी। तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए एक बात उन्होंने कही, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपको, उन्होंने एक बात कही स्थिर अनुपात के नियम के मुताबिक, क्या स्थिर अनुपात के नियम के मुताबिक उन्होंने कहा, देखिए यहां पे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बचेगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, स्पेस खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसे बताता हूं, उन्होंने कहा कि यदि देखा जाए तो कोई भी यौगिक जो बनेगा उसके अंदर स्थिर अनुपात के नियम के हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई कोई भी यौगिक जो होगा उसके अंदर मौजूदा परमाणु जो है वो निर्धारित होंगे, तथा उनका अनुपात भी क्या होगा भाई, वो अनुपात भी निर्धारित होगा, है ना। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो द्रव्यमान होता है भाई, यानी जो द्रव्यमान होगा अभिकारकों का और जो द्रव्यमान होगा उत्पाद का, वो भी बराबर होगा, है ना। ऐसा भी उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा। शब्द थोड़ा सा शब्दों का फर्क है, परंतु कहा बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही, है ना। उसका जो मतलब अगर निकाला जाए तो वो मतलब जो है ऐसे का ऐसा ही निकलेगा। जैसे कि उन्होंने कहा द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज सेम, है ना। तो भाई स्थिर अनुपात के नियम में भी तो कुछ इसी प्रकार से क्या कहा गया है कि किसी भी यौगिक के अंदर निर्धारित होगा कि भाई जो जिस प्रकार के परमाणु इस्तेमाल होते हैं उस यौगिक को बनाने के लिए वही परमाणु जुड़ेंगे तो वो यौगिक बनेगा, तथा उनका अनुपात भी सेम होगा। तो यहां पे बोला गया कि द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज सेम, ये बात कही गई, है ना। चलिए, और ये भी कहा उन्होंने कि ड्यूरिंग अ केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स, ऐसा भी तो कहा उन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब परमाणु जुड़ते हैं तो वो किसमें,
स्मॉल होल नंबर्स में जुड़ते हैं। किस में जुड़ते हैं? स्मॉल होल नंबर्स में जुड़ते हैं। स्मॉल होल नंबर्स मतलब मैंने आपको बताया था होल नंबर्स का क्या अर्थ है भाई। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो या तो कोई परमाणु अगर जुड़ेगा तो 1, या तो नहीं जुड़ेगा तो 0, अगर जुड़ेगा तो या तो कम से कम 1 या 2 या 3, इस प्रकार परमाणु जो है आपस में जुड़ेंगे, है ना। ये चीज याद रखने वाली है। इस प्रकार से हमने 7 जो है उनके पोस्टुलेट्स या उनके सिद्धांत के 7 नियम जो है हमने डिस्कस किए, जिनमें 3 कमियां भी थी जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए आगे और बातचीत कर लेते हैं। और क्या प्रश्न है हमारे पास जिसका हमें उत्तर देना है, ये बात कर लेते हैं। देखिए जरा, देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्या बात है, तत्वों के अणुओं और अणुओं के यौगिकों में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। करते हैं भाई, स्पष्ट करते हैं, पर उससे पूर्व क्या कर लेते हैं। देखिए, कल जो है आपकी दीपावली है, और मैं आपको पहले से पहले ये चीज बताना चाहूंगा कि कल का दिन पूर्णतः आपका है ना। यानी कल के दिन को आप अपने अनुसार जो है जरूर अपने अनुसार रखिएगा, पर अपने अनुसार का अर्थ ये भी है कि जब हम बोलते हैं कि आप अपने अनुसार कीजिए चीजों को, तो हम ये पहले से ही मान के चलते हैं कि जब हम आपको स्वतंत्र रूप धारण करने को कहेंगे कि आप स्वतंत्र हो जाइए, तो आप अन्य लोगों का भी ध्यान रखेंगे कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी को कोई हानि ना हो, किसी को किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे। ये बात इस बात में निहित होती है, और ये बहुत बहुत अच्छी बात कही है मैंने, अगर आप इस बात को ध्यान से सोचे तो, और आपके आगे आने वाले समय में ये बात आपको बहुत काम भी आएगी। ठीक है ना। तो कल जो है आपकी, यानी कि 4 नवंबर के दिन जो है आपकी क्लास नहीं होगी। तो कल जो है आप पूरी तरीके से जो है अपना दिन जो है सेलिब्रेट कीजिएगा। 5 नवंबर को आपसे मिलेंगे। ठीक है ना, ये एक जानकारी बीच में देना आवश्यक है ना। चलिए अभी देख लीजिए जरा, इस प्रश्न को देख लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं क्या है। What is the difference between molecules of element and molecules of compound? तत्वों के अणुओं और अणुओं के यौगिक में क्या अंतर होता है। तत्वों के अणुओं और अणुओं के यौगिक में, देखिए भाई साफ सीधी सी बात तो हो गई। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कह रहा है, चलो मैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट लिखता हूं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, भाई इसके उदाहरण देते हैं आपको। देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट किससे बने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं भाई। एलिमेंट से बने जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि ये उदाहरण आपको ज्ञात है, आपको ये उदाहरण भी ज्ञात है, आपको ये उदाहरण भी ज्ञात होगा, आपको ये उदाहरण भी ज्ञात होगा, है ना। और एक और थोड़ा सा डिफरेंट भी लिख देते हैं, जैसे कि O प्लस O जो होता है वो क्या होता है भाई, O3 होता है, ये भी ज्ञात होगा। इसके अलावा P प्लस P ये भी बता देते हैं भाई। P4 होता है, ये भी ज्ञात होना चाहिए आपको, है ना। इसी प्रकार आप चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख सकते हैं, और इसे आप S8 भी लिख सकते हैं, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ये सभी क्या है अपने आप में भाई, ये सभी क्या है अपने आप में, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है। क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यानी तत्व। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, एक तत्व से बने हुए अणु, एक तत्व से बने हुए अणु। तो एक ही तत्व के अणु जिसके अंदर पाए जाते हैं भाई, वो जो है ये आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे रख दिया गया है। यदि बात की जाए किसकी, यदि बात की जाए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, हिंदी में भी लिख देता हूं, क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी अगर मैं यहां पे लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा, अणुओं के तत्वों के अणु, तत्वों के अणु, यानी एक तत्व के परमाणुओं से मिलके बने जो अणु है वो तत्वों के अणु हैं। और जबकि अणुओं के यौगिक की बात करें, अगर किसके, अणुओं के
यौगिक। तो देखिएगा जरा अणुओं के यौगिक। अब अणुओं के यौगिक कहा, जब उसने कहा अणुओं के यौगिक, तो भाई यहां पे पहले कोई अणु होगा, जैसे कि H2 एक अणु है, जैसे कि O2 भी एक अणु है, तो इससे बनने वाला एक यौगिक है क्या, 2H2O। ये क्या, ये किस चीज का उदाहरण है, ये अणुओं के यौगिक का उदाहरण है। और भी उदाहरण देते है ना, केवल यही थोड़ी है। अगर मैं कहूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, तत्व का एक परमाणु है और ये तत्व का एक अणु है, दोनों मिलके एक यौगिक बना रहे कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा ये भी एक उदाहरण है अपने आप में, है ना। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कॉपर और ये सल्फेट, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं भाई, कॉपर सल्फेट बनाते हैं। ये भी उदाहरण है अपने आप में, है ना, ये भी उदाहरण है। और क्या हो सकता है भाई चलिए आयरन सल्फेट भी लिख सकते हैं आप, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें भी। क्या है ये आयरन सल्फेट, ये भी क्या है SO4 आयरन सल्फेट। कॉपर क्या है भाई, एक तत्व है, ये भी तत्व है, तब तत्व का क्या है, परमाणु। और ये क्या है भाई, अपने आप में अणु मौजूद है। ये अणु और परमाणु मिलके क्या बना रहे हैं भाई, एक यौगिक बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, आप इन्हें भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ऐसा भी मौजूद है, ऐसा भी है। तो ये सभी क्या है, उदाहरण है। और उदाहरण से ये स्पष्ट हो गया कि दोनों में क्या अंतर है, उदाहरण से ही स्पष्ट हो गया कि दोनों में क्या अंतर है। और ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आपको स्पष्ट हो चुका है। चलिए आगे और प्रश्न कर लेते हैं बढ़िया से। देखिए जरा एटॉमिसिटी, भाई ये बताना बहुत आवश्यक है। एटॉमिसिटी का क्या अर्थ है ये बताना बहुत आवश्यक है। परमाणुकता कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं इसे, है ना। परमाणुकता क्या होती है, मैं आपको एक बार बताता हूं कि परमाणुकता क्या होती है। देखिए तो परमाणुकता क्या होती है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बार ये लिख देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि किसी एक तत्व का परमाणु अपने ही परमाणुओं के साथ कितनी बार जुड़ सकता है, क्या, कितनी बार जुड़ सकता है। देखिए परमाणुकता कहते हैं आप इसे कि किसी एक तत्व का परमाणु अपने ही परमाणुओं के साथ कितनी बार जुड़ सकता है, इसे परमाणुकता कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। देखिएगा जरा कैसे कैसे, जरा उदाहरण भी देखिए, जरा उदाहरण। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन जो है ना, वो एक और हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है और ये H2 बना सकता है। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 2। वैसे ही मैंने कहा ऑक्सीजन 2, यानी 2 ऑक्सीजन जुड़ के एक ऑक्सीजन का अणु बना सकते हैं। यहां पे तो परमाणुकता 2 हो गई, लेकिन यहां एक और परमाणुकता मौजूद है, यानी ऑक्सीजन जो है ना, 3 ऑक्सीजन भी आपस में जुड़ के O3 भी बना सकते हैं। यानी यहां पे परमाणुकता ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 3। यदि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें P है, फॉस्फर जिसे आप कहते हैं, फॉस्फोरस कहते हैं, ये अपने ही जैसे 4 के साथ जुड़ के P4 बनाता है, यानी इस परिस्थिति में इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 4। ऐसे ही मैंने आपको बताया था S जो है कितने बार, 8 बार जुड़ सकता है। कितनी बार, 8 बार जुड़ सकता है। और 8 बार जुड़ के ये क्या बनाता है भाई, S8 बनाता है। तो इस परिस्थिति में इसकी परमाणुकता क्या हो गई भाई, 8 हो गई। एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 8 हो गई। तो ये जो है एटॉमिसिटी का एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब उसने कहा है एटॉमिसिटी, परमाणुकता किसकी बतानी है, ओजोन की, सल्फर की, किसकी, फॉस्फर की और आर्गन की। तो भाई ओजोन की तो मैंने बता दी, ओजोन की तो बता दी, ये रही ओजोन की, है ना, ओजोन की तो मैंने बता दी, ये ओजोन की है। उसके बाद उसने कहा सल्फर की ये बता दी मैंने, है ना, सल्फर की परमाणुकता ये बता दी। उसने कहा फॉस्फर की तो फॉस्फर की ये बता दी, है ना। अब उसने कहा आर्गन की, तो आर्गन की आप बता दीजिए, आर्गन की आप बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए।
और साथ ही साथ चलिए आप तो बताएंगे, 10 सेकंड का आपको पहले समय देते हैं, फिर आप बताइएगा, है ना। 10 सेकंड का समय ले लीजिए, फिर आप बता दीजिएगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि सर ये सब कैसे हमें मतलब क्या याद करना है, शुरुआत में तो आप कह सकते हैं कि आप याद करें इस चीज को, शुरुआत में इस चीज को, है ना। धीरे धीरे आपको ये क्लियर होता जाएगा, क्योंकि अभी देखिएगा चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न करेंगे तो आपको ये वैसे भी बिना याद करे भी ये चीजें आपको अपने दिमाग में आप रखने की जरूरत भी नहीं है, आपके दिमाग में आई जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी बात बनती चली जाएगी। अब देखिए समय आपको काफी मिल गया, अब मैं एक बार बात कर लेता हूं। क्या मैंने कहा एटॉमिसिटी किसकी बतानी है, आर्गन की। और आपको तो पता है कि भाई ये जितने भी हैं ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फर, ये सब क्या है, ये सब जो है अभिक्रियाशील तत्व है। लेकिन आर्गन क्या अभिक्रियाशील है? क्या आर्गन को आवश्यकता भी है किसी के साथ जुड़ने की? तो आर्गन को ना तो किसी और परमाणु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, ना अपने ही किसी परमाणु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। इसलिए आर्गन की जो एटॉमिसिटी होती है, यानी आर्गन की जो एटॉमिसिटी होती है वो क्या होती है भाई? 1 होती है। क्या होती है? 1। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 3 है। ओजोन की, ऑक्सीजन की नहीं, ओजोन की। सल्फर की कितनी है? सल्फर की 8 है। आर्गन की कितनी है? 1 है। और फॉस्फर की कितनी है? 4 है। उत्तर भी लिख दिया, समझा भी दिया, दोनों तरह से कार्य कर दिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह, जो भी आपको बेहतरीन लगे उसको ले लीजिएगा, ठीक है। फॉस्फर की 4, आर्गन की 1, ओजोन की 3 और सल्फर की 8 है। 8 का ध्यान रखिएगा, 6 मत समझ लीजिएगा इसे। क्या है ये? 8 है। चलिए, तो भाई आज के दिन भी, छोटी दिवाली के दिन भी आपको खूब पढ़ाया गया, काफी सारे प्रश्न कराए गए, है ना। भाई मिलना जरूरी है, मिलेंगे तो अच्छी बात है ना, आप जो है पढ़ाई से टच में रहेंगे, मिलेंगे तो अच्छी बात है, पढ़ाई से टच में रहेंगे, है ना। चलिए, तो बेहतरीन क्लास रही आपके साथ, आप लोगों के साथ आज की भी। और आज के दिन को भाई बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, मैं अभी भी यही कहूंगा, जाने से पहले भी बहुत अच्छे से आज के दिन को सेलिब्रेट कीजिएगा, है ना। क्योंकि साल में एक बार ही आने वाला पर्व है, हम तो ऐसा ही मानते हैं भाई, हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो अब ऐसा थोड़ी, जैसे बहुत सारे पर्व आते हैं हिंदुस्तान में तो हर महीने कोई ना कोई पर्व होता है, ऐसे नहीं सोच, ये सोच गलत है। इस प्रकार से सोचने से जिंदगी का आनंद जो है ना भाई वो चला जाता है ना। जिंदगी का आनंद नहीं जाना चाहिए। पर्व जो है वो आपको क्या जीवंत होने का एहसास कराते हैं, है ना। और आपको उत्साहित रहने के लिए, और इसको कहते नहीं है कि आप पर्व मना रहे हैं, तो भाई उत्साहित होकर जब आप कोई चीज करते हैं तो उससे क्या होता है भाई, आपका जीवन जो है वो सुखमय रहता है। तो इस अच्छे से थॉट के साथ आज की क्लास को हम खत्म करेंगे यहीं पे, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा दिवाली, छोटी दिवाली व बड़ी दिवाली दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपना ध्यान जरूर रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और आसपास वालों को भी सुरक्षित रखिएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।